एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 18 अक्टूबर शिफ्ट 2 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव डिग्री दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। रोहित शर्मा इज बेटर देन मोर अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पर बेटर देन तो सही आया लेकिन मोर अदर बैट्समैन आ गया। जब इन द वर्ल्ड की बात कर रहा है तो दुनिया में जितने भी अदर बैट्समैन है उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए मोस्ट अदर या फिर एनी अदर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एनी अदर है नहीं, तो इसलिए हम इसको इससे सब्सटीट्यूट करेंगे बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उसके बाद अलावा यहाँ बैट्समैन होगा ना कि बैट्समैन होगा ना कि मैन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन्स हैंडराइटिंग टू डिटरमाइन हिज पर्सनैलिटी। तो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को अगर हम उसके हैंडराइटिंग से जज करते हैं या उसको एनालिसिस करते हैं तो इस साइंस को हम क्या कहते हैं, ग्राफोलॉजी कहते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल, 1 मिनट बाकी का भी बता ही देता हूँ। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा विज्ञान और कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखावट की कला। Identify the segment that contains a grammatical error. The happy and cheerful girls is always running towards the ice cream cart in front of the garden. देखो यहाँ the happy and cheerful girls बोल रहा है यानी प्लूरल, तो उसके बाद is कैसे लगा दे, यहाँ पे आर आना चाहिए था, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. The branch of geography that studies mountains and their formation. तो ज्योग्राफी का वो ब्रांच जो कि माउंटेन्स और उसके फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करता हो उसे क्या कहते हैं, तो ओरोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा मिथोग्राफी जो है वो पौराणिक कथाओं का अध्ययन करता है। ऑर्थोग्राफी जो है वो शब्दों की स्पेलिंग का अध्ययन करता है और पेलियोग्राफी जो है वो प्राचीन लिखावटों का अध्ययन करता है, प्राचीन लिखावट या फिर प्राचीन दस्तावेज वगैरह। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिगिनर, तो देखो इसमें बिगिनर की ही स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। बिगिनर में डबल एन होता है, BEGINNER। इसके अलावा सेरेमनी मतलब समारोह एकदम सही है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है जो डॉक्टर अपना जो तुमको बना के देता है ना, उसको वैसे नुस्खा कह सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर अपना लेटर हेड में तुम्हें बना के देता है प्रिस्क्रिप्शन, उसी को कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, इसकी भी स्पेलिंग सही है। Select the most appropriate idiom to replace the underlined segment. He thinks his new plan will undoubtedly produce the desired result. Produce the desired result यानी कि जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा उसको फल मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब मनचाहा फल मिलना। इसके अलावा क्या है, सोर ग्रेप्स। सोर ग्रेप्स का मतलब होता है, ये भी एक तरह का मुहावरा ही है, तो ये तब यूज किया जाता है जब किसी आदमी को कोई चीज ना मिले, यानी कि उसका जो मेहनत है वो बेकार हो जाए, वो विफल हो जाए उस चीज में। फिर है गो पियर शेप्ड, इसका मतलब वो भी होता है कि योजना का बुरी तरह विफल हो जाना। फिर है गो सक अ लेमन, इसका मतलब होता है एक तरह से परेशानी दूर करो या फिर भाग जाओ, इस तरह से जो है इसके लिए यूज किया जाता है गो सक अ लेमन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। लूजिंग माई जॉब turned out to be an unexpected benefit because it pushed me to start my own business, which has been more successful than I ever imagined. तो an unexpected benefit यानी कि मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन एक unexpected benefit यानी कि बिना उम्मीद किए हुए जो है मुझे एक अच्छा बेनिफिट मिला। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं इडियम, हम यूज करते हैं a blessing in disguise। अब ब्लेसिंग इन डिजाइज को जो है इस तरह से यूज किया जाता है कि जब तुम्हें शुरुआत में जो है कोई चीज अच्छी ना लगे लेकिन बाद में उसका तुम्हें एक अच्छा परिणाम मिले, यानी कि एक अप्रत्याशित लाभ, उसके लिए हम यूज करते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसके बाद क्या है, अ डायमंड इन रफ। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी क्षमता है, यानी वो बहुत ही ग्रेट आदमी है लेकिन वो अभी तक ग्रेटनेस दिखा नहीं पाया है, यानी उसे अभी तक निखारा नहीं गया है। फिर है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा अवसर, सुनहरा अवसर। अब मिक्स्ड ब्लेसिंग, इसका मतलब होता है जिसमें अच्छी भी चीजें हो और बुरी भी चीजें हो। फिर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस।
अनुपमा वॉज अ वेरी इंडस्ट्रियस चाइल्ड एंड सबमिटेड ऑल हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेजी। लेजी मतलब आलसी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीक। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन या फिर पुराना, तो इसके लिए हम क्या सिनोनिम यूज कर लेंगे? एंशिएंट। एंशिएंट का ही मतलब होता है प्राचीन या पुराना। फिर है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक। नोवेल का मतलब होता है नया या फिर असामान्य। और फिर यंग का मतलब होता है युवा। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कॉन्सर्ट वॉज ब्लैंक ड्यू टू द बैड वेदर। तो कॉन्सर्ट बैड वेदर की वजह से क्या किया जा सकता है? तो कैंसिल किया जा सकता है, तो हो जाएगा द कॉन्सर्ट वॉज कैंसिल ड्यू टू बैड वेदर। फिर है कमेंस्ड। कमेंस्ड मतलब होता है शुरू करना, तो शुरू थोड़ी करेगा बैड वेदर की वजह से। कंटिन्यूड मतलब जारी रखना, तो ये भी नहीं होगा। और सेलिब्रेटेड मतलब मनाया गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अबाउट अ ब्लैंक बट इट इज ब्लैंक। तो यहाँ पर होमोफोन्स यूज किए जाएंगे। होमोफोन्स मतलब जो सेम साउंड करते हैं। तो क्या हो सकता है? देखो, अबाउट अ केन बट इट इज केन। तो देखो ये केन जो है यहाँ पर शुगर केन के लिए हो सकता है यूज किया गया हो, यानी कि गन्ना। लेकिन ये जो CAIN वाला गेन है, इसका मतलब होता है हत्यारा, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसके बाद क्या है? अबाउट अ चिप बट इट इज चीप। तो ये हो सकता है। चिप मतलब होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है चिप, बट इट इज चीप, और ये चिप मतलब हुआ सस्ता। तो ये तुम्हारा यहाँ पर सेंस बना रहा है एक तरह से कि आई अबाउट अ चिप बट इट इज चीप। इसके अलावा फिर है अबाउट अ केन, तो कोई हथियारा क्यों खरीदेगा? और फिर आई अबाउट अ चिप, तो कोई सस्ता क्या खरीदेगा? सस्ता जो है वो किसी चीज की विशेषता हो सकती है, लेकिन कोई नाउन तो है नहीं कि अबाउट अ चीप बोलेगा, इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कंपेरेटिव डिग्री दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। महेश्वरी इज 3 years जूनियर देन मी। तो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सब के साथ जो है देन नहीं लगता बल्कि टू लगता है, तो क्या हो जाएगा? जूनियर टू मी। Select the most appropriate option to fill in the blank. The students were blank for their hard work with certificates and praise. तो स्टूडेंट्स को जो है उनके हार्ड वर्क के लिए क्या किया गया होगा? सर्टिफिकेट्स और प्रेस देके, तो हो सकता है उसको रिवार्डेड किया गया होगा। रिवार्डेड मतलब पुरस्कृत करना। इसके अलावा क्या है? पेनलाइज। तो पेनलाइज मतलब होता है दंडित किया गया, तो कोई सर्टिफिकेट देके और प्रशंसा करके कौन दंडित करता है? ये तो हो नहीं सकता। फिर रेप्रीमांडेड। रेप्रीमांडेड मतलब होता है फटकार लगाना या फिर डांटा गया, ये भी नहीं होगा। और पनिश मतलब भी होता है डांटा गया, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। रुक्मिनी पुट अ बुक ऑन द टेबल एंड सैट डाउन। तो वो कोई बुक पढ़ रहे हो, इसके लिए हम अ बुक नहीं करेंगे बल्कि द बुक यहाँ पर यूज करेंगे। तो रुक्मिनी पुट द बुक ऑन द टेबल एंड सैट डाउन, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। इसके अलावा फिर इसमें एन लगा दिया, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें यहाँ पर एन लगा दिया गया, तो बुक के साथ एन क्यों लगेगा? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, गलत है। इस तरह तुम्हारा ये मतलब उसके इसका ऑप्शन बी होगा। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. He was very inquisitive and wanted to know each and every detail. Inquisitive का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि उसमें हर बात को जानने की चुल होती है। तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? तो इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब होता है जिसको किसी भी चीज में दिलचस्पी ना हो, यानी उदासीन हो। इसके अलावा क्या है? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब होता है जो कि निश्चित ना हो, यानी अनिश्चित। फिर है अनकैनी, इसका मतलब होता है रहस्यमय। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम of the word given in brackets to fill in the blank. Many orthodox people have a blank attitude towards the idea of women getting educated and employed. ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी पारंपरिक सोच वाले। तो उन लोग के एक किस तरह का एटीट्यूड होता है? तो हॉस्टाइल का तुम्हें सिनोनिम बताना है, क्या हो जाएगा? बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब जैसे हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी वाला, तो उस तरह से बेलिग्रेंट का ही मतलब होता है एक तरह से झगड़ालू या फिर उसके विरोध वाला रुख। तो उनका जो है विरोधी रुख होता है जब भी औरत के शिक्षा की बात, उनके रोजगार की बात की जाती है। इसके अलावा मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है सावधानी से। एलेबोरेट मतलब विस्तृत करना। और फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। अजित गॉट टू वर्क अर्लीस्ट देन एवरीवन एल्स टुडे। तो जब यहाँ पर एवरीवन एल्स टुडे की बात कर जा रही है, लेकिन यहाँ पे देन यूज किया गया है, इट मीन्स दैट हमें यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए।
इसलिए तुम्हारा यहाँ पर अर्लियर देन होगा, इसलिए ये गलत है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन गिवन सेंटेंस। आर यू श्योर दैट यू कांट इवन राइट अ सिंगल सेंटेंस प्रोपरली। इसमें सेंटेंस की स्पेलिंग गलत है। सेंटेंस की स्पेलिंग होती है SENTENCE, तो इसलिए इसमें ये स्पेलिंग जो है गलत है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। म्यूजिक, शैडो, स्केरी, रिफ्लेक्ट। तो इसमें स्केरी की स्पेलिंग गलत है। स्केरी की स्पेलिंग होती है SCARY, यानी कि डरावना। इसके अलावा म्यूजिक मतलब संगीत पता ही है, शैडो मतलब छाया, और रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित करना, और इन तीनों की स्पेलिंग भी सही है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। राहुल इज वेरी नॉटी एज ही इज द मोस्ट यंग सिबलिंग बिटवीन रामास 3 ब्रदर्स। तो जब रामा के 3 भाई हैं तो उसके लिए बिटवीन नहीं यूज होगा, बिटवीन 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो अमंग ही हो सकता है। तो बी और सी में से देखो कौन सा होगा। तो राहुल इज वेरी नॉटी एज ही इज द मोस्ट यंग सिबलिंग। मोस्ट यंग नहीं, जब यंग को हम यंगेस्ट बना सकते हैं सुपरलेटिव में, तो मोस्ट यंग क्यों यूज करें, इसलिए तुम्हारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। राहुल इज वेरी नॉटी एज ही इज द यंगेस्ट सिबलिंग अमंग रामास 3 ब्रदर्स। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। द कंप्यूटर कैन बिकम अ थ्रेट टू मैन, इट कैन ब्लैंक हिज सर्वाइवल एंड प्राइवेसी। उसकी प्राइवेसी को क्या कर सकती है, तो खतरे में डाल सकती है, यानी इन डेंजर हो जाएगा इसका। इट कैन ब्लैंक द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज एम्प्लॉयर्स प्रीफर द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स टू ह्यूमन फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑब्वियस सी बात है, क्यों वो लोग जो है कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को क्या कर सकती है, तो और ज्यादा खराब कर सकती है, यानी बेरोजगारी की जो समस्या है उसे और ज्यादा खराब कर सकती है, यानी उसको और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसके अलावा क्या है, बीट। तो बीट तो होगा नहीं, बीट मतलब हरा देना, तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को हटा तो ही सकती है, ना तो कंट्रोल कर सकती है, ना ही इंप्रूव कर सकती है। द इंफॉर्मेशन स्टोरिंग फैसिलिटी द कंप्यूटर प्रोवाइड्स हैज ब्लैंक टू कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स एंड स्टोरेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन डेटा बैंक्स बाय सेवरल एम्प्लॉइंग एजेंसीज। तो हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हैज ब्लैंक टू कलेक्शन, तो हैज लेड टू कलेक्शन हो सकता है यहाँ पर। वो क्या कर रही है कि हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तो उसके पास जा भी रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं उसको, तो कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के द्वारा जो है वो डेटा बैंक्स में इस स्टोरेज को भेज दे रही है या फिर उसमें स्टोर कर दे रही है। तो यहाँ पे हैज लेड टू एकदम करेक्ट बैठ रहा है। इसके अलावा एक्सपीरियंस है तो ये तो नहीं होगा, अनुभव किया नहीं होगा। स्टोर्ड देखो यहाँ पे पहले बोल चुका है कि द इंफॉर्मेशन स्टोरेज फैसिलिटी द कंप्यूटर प्रोवाइड्स हैज स्टोर्ड टू कलेक्शन, तो ये यहाँ पर सेंस नहीं बना रहा है। हैज लेड टू कलेक्शन जो है वो ठीक लग रहा है। लेड का मतलब होता है कि वहां पर जो है लेड, पहली बात तो यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म यूज किया गया है हैज प्लस V3, और लेड टू का मतलब होता है किसी के कारण हुआ। तो ये जो इसकी फैसिलिटी है इसके कारण क्या हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे लेड यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मतलब हुआ शामिल किया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके मतलब ये यही बोल रहा है कि इस वजह से जो है, इसके कारण जो है क्या हो रही है कि हमारा डेटा बैंक्स में जो है हमारी जानकारी इकट्ठी हो रही है। ठीक, कोई डाउट मत रखना। इफ केयर इज नॉट एक्सरसाइज्ड ब्लैंक डेटा गैदरिंग डेटा इंटीग्रिटी में सफर। इफ केयर इज नॉट एक्सरसाइज्ड यानी कि अगर ध्यान ना रखा गया जब डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, उस समय डेटा को संग्रह करने की प्रक्रिया में, तो क्या हो सकता है, डेटा इंटीग्रिटी में सफर। तो यहाँ पे किस चीज के दौरान की बात की जा रही है, डेटा गैदरिंग की। यहाँ पर आना चाहिए दौरान, तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, ड्यूरिंग। दैट इज क्वेश्चनेबल और इम्परफेक्ट मेथड्स मे बी एम्प्लॉयड एज अ रिजल्ट incorrect or incomplete data may be stored and this blank become a permanent source and used for any given purpose. This blank, तो this क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये किसी this blank become a permanent source and used for any given purpose, यानी वो कोई भी given purpose के लिए यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, this may become, इसलिए यहाँ पर may सबसे जो है करेक्ट साउंड करता है। इसके अलावा क्या है, मस्ट भी नहीं होगा, हैव टू भी नहीं होगा और शुड भी नहीं होगा। वो बोलना चाह रहा है कि यदि अगर डेटा जो है वो अगर गलत डेटा संग्रहित किया जाता है तो वो क्या हो सकता है, एक स्थायी स्रोत बन सकता है। तो बस इसी तरह से तुम्हारा जो है ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।